हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं करुण सिंगला, द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ से। तो हम अभी जैसे कि रिजल्ट की वेट हो रही है। मीनवाइल मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं इस साल। आई डोंट नो कि एग्ज़ाम टफ था या बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास 300-400 की रेंज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसकी बहुत तादाद देखने को मिल रही है। फाइन, चाहे वो ड्रॉपर्स हैं चाहे वो फ्रेशर्स हैं, बट विद द रेंज ऑफ 300 to 400 आई फाइंड आउट सो मैनी क्लाइंट्स। सो मुझे लगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मेरे को उन सब के बारे में एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि जिससे उनको पता चल सके कि हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे को क्लाइंट जो मिलते हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड इसी एरिया के होते हैं, या J&K के होते हैं, जम्मू कश्मीर के। सो इन सब स्टेट्स में क्या है कि मतलब नॉर्थ इंडिया में होने की वजह से तो उनके लगता है कि यार कैसे एडमिशन लें, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। बजट भी आई एम श्योर होता है पेरेंट्स का, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में एक सवाल होता है कि क्या यार इस बजट रेंज में हम गुड कॉलेज ले भी पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे स्कोर ऐसे हैं कि हमारे को लेना ही नहीं चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, या इतने पैसे खर्चने की क्या वर्थ है। सो मेरा सबके लिए कॉमन आंसर हमेशा से ये रहता है कि अगर बजट है तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर बजट नहीं है तो आप सोच सकते हो कि हमें ड्रॉप करना है या अब्रॉड जाना है या BDS, BMS, वेटरनरी कुछ ऐसा कोर्स लेना है। बट अगर बजट है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, और स्पेशली इन द रेंज ऑफ 300 to 400 कि हमारे अगले साल स्कोर बढ़ जाएंगे और हम 600 पे पहुंच जाएंगे और हमारा गवर्नमेंट हो जाएगा। आई एम श्योर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ये आपको मोटिवेट करते होंगे, बिकॉज उनका बिजनेस है ये। फाइन, मेरे को 9 साल हो गए हैं, मेरे को नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मिले जो 300, 350, 400 की रेंज में ड्रॉप किया और अगले साल गवर्नमेंट ले बैठे। बट होने को सब हो सकता है, 720 में से 720 भी आ रहे हैं बच्चों के। बट एक कॉमन ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बजट हो तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि 300, 350 पे जो कॉलेज मिलेगा, जिस बजट में मिलेगा, कल को अगर आपके 450, 450 थे तब भी लगभग वही रहता है। हाँ, देयर हैज अ डिफरेंस, नो डाउट अबाउट इट। कॉलेजेस की ऑप्शन अगर 300 पे मान लीजिए 25 कॉलेज हैं या 20 कॉलेज हैं, और 400 होते ही ये आपका कॉलेजेस की ऑप्शन बढ़ जाएगी, 25, 30, 35 कॉलेज भी हो सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर कॉलेजेस की आपने सोच रखा है और उसमें नहीं हो रहा तो एक बार को सोच सकते हो, बट मतलब मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि प्लीज ड्रॉप मत कीजिएगा अगर बजट हो तो मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा कि इस रेंज में हमें किस टाइप के कॉलेजेस लेने चाहिए। 300 से 400 की रेंज में अगर स्कोर है तो सबसे पहले आप अपना बजट देखिए। आपका बजट आएगा लगभग 65 लाख रुपीस। फाइन, जब भी मैं बजट बताता हूं विद इट इंक्लूड्स हॉस्टल, मेस, ट्यूशन फीस, अदर चार्जेस, लाइब्रेरी, लैब, वॉट एवर इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट बजट। फाइन, और यू हैव टू पे इन द 4.5 ईयर्स, इट इज नॉट इन द वन शॉट। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम 65 लाख की बात करते हैं तो मोटा मोटा आप उसको मान के चलिएगा 13, 13.5 लाख रुपए पर ईयर की रेंज आती है। वो डिपेंड्स करता है हर स्टेट के ऊपर। फाइन, तो 65 लाख रुपए से शुरू होके मुझे लगता है कि 90 लाख रुपए इज द मैक्सिमम बजट। इससे ज्यादा महंगा कॉलेज लेना इस स्कोर रेंज में नहीं वर्थफुल है। फाइन, हाँ, अगर आपका स्कोर कम है तो एक बार को सोच सकते हैं, बट अगर आपके बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया है तो 65 लाख रुपीज मिनिमम एंड मैक्सिमम 90, दैट्स इट। इसके ऊपर मत जाइएगा। अगर आपका बजट है तो भी मत जाइएगा, सेव रखिएगा वो पैसे, हम उसको MD में यूज करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही गुड चॉइस है। अगर आप पंजाब डोमिसाइल्ड हो तो आपका पंजाब में ही हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। फाइन, पंजाब में बहुत से कॉलेजेस की ऑप्शन है, प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वेरी गुड कॉलेज। तो सबसे पहले आप अपना पंजाब ऑप्ट कीजिएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन में आता है दिल्ली सराउंडिंग एरिया। फाइन, जिसको मतलब यूपी का एरिया, बहुत दूर नहीं जाने की जरूरत, जो दिल्ली के आसपास यूपी है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फाइन, अगर आपके पास डोमिसाइल हरियाणा का है
तो हरियाणा में बेसिकली कॉलेज कॉस्टली है, हरियाणा में लगता है मिनिमम 80 लाख रुपीस, फाइन, इट इंक्लूड्स ये सारी चीज़ें डाल के आपका 80 लाख रुपए लग जाता है। तो अगर तो आप हरियाणा में इंटरेस्टेड हैं तो हरियाणा में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, SGT गुड़गांव हो गया, आदेश हो गया, फाइन, अल-फल्ला हो गया, इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। सो आप इनमें जा सकते हो, लेकिन बजट बढ़ेगा, फाइन। तो अगर आपने 65 लाख वाली ऑप्शन में आना है तो फिर वही नॉर्थ इंडिया में जो मैंने आपको बोला दिल्ली सराउंडिंग वाले कॉलेजेस को हम ऑप्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल की, सोलन में। सोलन में अगर तो आप हिमाचल रेजिडेंट हो, फाइन, और आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप वहाँ पे स्टेट कोटा ले सकते हो, जिसका लगभग 65 लाख का ही बजट आता है। अगर आप अदर स्टेट के हो तो वहाँ पे आपका 90-95 लाख रुपीज़ लग जाता है। द कॉलेज इज़ ओके, बट इन दिस रेंज अगर आपके अच्छे स्कोर हैं, 300-400 वाली रेंज में है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस बन सकती है इस स्कोर में। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉर मौलाना महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन, सो आई डोंट थिंक सो। बट अगर आपका बजट है और आप चाहते हो, क्योंकि मैंने देखा है हरियाणा पंजाब में यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट है लोगों का कि सोलन में या हिमाचल में भी पढ़ेगा बच्चा, इजी है, आना जाना इजी है, तो वो सोच है। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी ये हमें करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है उत्तराखंड में, बहुत अच्छे कॉलेज हैं देहरादून में, फाइन, जिसमें कि गुरु राम राय हो गया, फाइन, और जॉली ग्रांट हो गया। ये दो बहुत अच्छे कॉलेज हैं। गौतम बुद्धा नया आया है, लेकिन आई एम श्योर ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉलेज ठीक हो जाएगा। सो ये सारी ऑप्शंस आप ले सकते हो। यूपी में हो गया, पंजाब, हरियाणा, फाइन, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन बड़ी कॉमनली देखा गया है, लोग चाहते हैं कि हम साउथ में जाएं। साउथ में बेसिकली इस स्कोर रेंज में बजट बहुत बढ़ जाता है, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, इस रेंज में चला जाता है अगर आपका है ऑप्शन, फाइन, क्योंकि जो उनकी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं वो बाद में उसको कम प्राइस में दे देते हैं। उनका वो कम प्राइस भी लगभग 1.25 करोड़ में चला जाता है, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ में भी मिल जाने की उम्मीद होती है। बट पिछले साल देखा गया कि ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि इस साल भी कैंडिडेट बढ़ा हुआ है, काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा शायद रिस्क हो जाएगा 1 करोड़ वाली ऑप्शन में। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन बनती है, फाइन, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी थोड़ी कॉस्टली रहती हैं, 80-90 लाख, 1 करोड़ इस रेंज में आएगी अगर आपका ये बजट है। लेकिन एक अच्छी ऑप्शन होती है, अगर आपको कोई गुड यूनिवर्सिटी मिल रही हो, फाइन, तो आप ले सकते हो इस रेंज में, और अगर आपका बजट भी हो। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये बेसिकली क्लोज स्टेट हैं। यहाँ पे NRI सीट में आप जा सकते हो, थोड़ा सा बजट बढ़ता है, बट NRI सीट में काफ़ी लोगों को देखा गया है कि कॉलेज लेते हैं लोग महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, फाइन, देयर इज सो मेनी अदर ऑप्शंस जिसको आप अवेल कर सकते हो विद दिस स्कोर। देयर इज नो नीड टू गो विद NRI सीट, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट विद द 300 to 400 रेंज। तो जिसने भी इस रेंज में स्कोर किया है गाइस, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको 100% कॉलेज मिल जाना चाहिए, और आप अपनी काउंसलिंग को प्रॉपरली मैनेज कीजिएगा। कोई भी लकूना नहीं छोड़ना है, सारे डॉक्यूमेंट वेल इन टाइम रेडी कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हर वक्त अवेलेबल हैं। हम आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद की सारी प्रोसेस टीम TRA द्वारा किया जाएगा। आपने कुछ नहीं करना होता, आपने हमसे सिर्फ डिस्कशन करनी है। हम आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देंगे, फाइन, उसके मेरिट, डीमेरिट्स, कौन सा बढ़िया है, कैसे मिलना है, कैसे लेना है, वो सब हम आपको पहले बताएंगे, और वो सारे प्रोसेस को हम खुद ही फॉलो करेंगे। आपने सिर्फ हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहना है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीफोनिकली, थ्रू मेल, दैट्स इट। उसके बाद सारी वर्किंग हमारी तरफ से रहेगी आपके लिए, फाइन। यू कैन अवेल आवर पेड काउंसलिंग सेशन, और इसमें आप जब भी हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस रिगार्डिंग, आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।